नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। पश्चिमी द्वीप समूह 1492 ईस्वी में, दक्षिणी अमेरिका 1498 ईस्वी की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। न्यूफाउंडलैंड की खोज जॉन कैविट ने किया था। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड ऑफ होकर भारत आया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम केपलर जर्मनी ने दिया था। हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक ने किया था। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी अमेरिका ने किया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आर एमंडसन नॉर्वे थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। भूपर्पटी अर्थात क्रस्टल, मेंटल, केंद्रीय भाग अर्थात कोर। अब हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। भूपर्पटी, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। इसमें अंदर की तरफ महासागरों में 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों में लगभग 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र सम्मिलित है। भूपर्पटी का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमीनियम से हुआ है, इसलिए इसे स्याल परत भी कहते हैं। क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमीनियम से मिक्स होकर बना है, इसलिए इसे स्याल कहते हैं। भूपटल की रचना में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन और तीसरे स्थान पर एल्यूमीनियम है। मेंटल, यह भूपर्पटी के नीचे 2900 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। इसमें गहराई, ऊपरी मेंटल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस परत को स्याल कहेंगे और इसके नीचे वाली परत को मोहरोबिक असात्य, ये ऊपरी मंडल, निचली मेंटल और बाहाकोट, इसको मिला के साइमा, बाहाकोट और नीफे को मिला के आंतरिक कोट कहलाएगी। मेंटल के निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे साइमा परत भी कहा जाता है। केंद्रीय भाग, 2900 किलोमीटर के बाद का समूचा क्षेत्र केंद्रीय भाग कहलाता है। अत्यधिक दबाव के कारण केंद्रीय भाग अर्ध तरल अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है, इसलिए इसे निफे परत भी कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का निर्माण किन तत्वों से हुआ है और इस परत का क्या नाम है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। पृथ्वी का एक और विभाजन स्याल, साइमा और निफे के रूप में किया गया है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एवं भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूपर्पटी से केंद्रीय भाग की ओर से नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर तथा जैवमंडल बायोस्फीयर है। अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थलमंडल कहा जाता है। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर तथा अधिकतम गहराई मेरियाना पर्वत 11033 मीटर है। अब इधर क्वेश्चन है, अवसादी तथा रूपांतरित सेलों का निर्माण किस प्रकार होता है, इसका आंसर आप कमेंट में दो। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल तथा 29.2 भाग पर स्थल का विस्तार है।
पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग पर जल पाया जाता है। चट्टान, रॉक। पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल अर्थात चट्टान कहते हैं। चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है: आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान कठोर एवं जीवाश्म रहित होती है। आग्नेय चट्टान में चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाया जाता है। अवसादी शैल। इनका निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है। अवसादी शैल परतदार होती है। बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्ट, चीका मिट्टी, कोयला तथा लोयस अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अवसादी शैलों में वनस्पति और जीवों का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी शैलों में लोहा अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी शैलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। रूपांतरित शैल। रासायनिक क्रियाओं, ताप दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित तथा कायांतरित शैल कहा जाता है। स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और नीस रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं। धरातल पर विभिन्न मौलिक शैलों का कायांतरण निम्न रूप में होता है। शैलों अर्थात चट्टानों का रूपांतरण। मौलिक अवसादी शैल और कायांतरित शैल। बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, शैल, स्लेट, फाइलाइट, कोयला, हीरा हो जाता है। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है, जिससे पृथ्वी के अंदर से लावा, राख, जलवाष्प तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय छिद्रों और दरारों से कभी कभी जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, जिन्हें गीसर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल प्रमुख गीसर है। ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलते हैं, इन्हें धुआरे कहा जाता है। जिन धुआरों में गंधक की मात्रा होती है, उन्हें सॉल्फ तारा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अलास्का के कटमई पर्वत को धुआरों की घाटी कहा जाता है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित एंडीज पर्वतमाला का ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकागुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है। लावा आदि के बाहर निकलने के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनसे अक्सर उद्गार होता रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप स्थित किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप पर स्थित मोना लोवा आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखियों में इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली, मैक्सिको का कोलिमा, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान निकोबार के वेरन द्वीप का ज्वालामुखी, अंटार्कटिका का माउंट एरिबस आदि प्रमुख है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित
स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नंबर 2, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार की संभावना है। प्रसुप्त ज्वालामुखियों में इटली का वेसुवियस, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस आदि प्रमुख हैं। ज्ञातव्य है कि इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी कई वर्षों तक प्रसुप्त रहने के पश्चात वर्ष 1931 में अचानक फूट पड़ा। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी भी उद्गार हुआ था, लेकिन आगे उद्गार की संभावना नहीं है। मृत ज्वालामुखियों में पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ईरान का दामबंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल व किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिमराजो आदि प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय अर्थात फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।